क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, एक बैट्समैन है, क्रिकेटर, आजकल बैटर बोलते हैं, ने एक स्कोर बनाया 87 रन से स्कोर बनिয়েছে 17th इनिंग से আর ওর এভারেজটা গড়টা বেড়ে গেছে 3। 87 रन्स उसने बनाया 17th इनिंग में, उसके वजह से उसका पहले जो एवरेज था 17th इनिंग से पहले का जो एवरेज था उससे 3 बढ़ गया एवरेज, थोड़ा ज्यादा रन बनाए इसलिए। अब उसका 17th इनिंग के बाद कितना एवरेज हुआ, मतलब नया एवरेज कितना निकला, मतलब 3 बढ़ने के बाद कितना एवरेज आया है वो निकल। किसी का आंसर आया? नहीं आया? ओके, अब मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो बच्चों जैसा लिखते हैं, एवरेज मतलब बांग्ला में गौर, 16 इनिंग्स का एवरेज या गौर उसको x मानते हैं, है तो नहीं, दिया तो नहीं है, उसको x मानते हैं। हमको क्या पता है कि अगर 16 इनिंग्स तक का एवरेज x है तो 17th इनिंग्स में उसका रन ज्यादा बनाया तो वो ये एवरेज बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 3, इसलिए नया एवरेज ऑफ लिख सकते हो, आफ्टर भी लिख सकते हो, यहां तो आफ्टर लिखा है ना, तो आफ्टर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, बात एक ही है। सत्रह इनिंग्स के बाद नया एवरेज कितना होगा जी? x+3 होगा कि नहीं, क्योंकि 3 बढ़ गया है। अब x को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए इक्वेशन जिसमें समथिंग इक्वल टू समथिंग। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे मैथ्स की भाषा में तो ये x का वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे, कभी उसका मान कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या लिखें? समथिंग इक्वल टू समथिंग, उसको कैसे सोच के लिखें कि ये सॉल्व हो जाए। अब यही करना है, अगर आपने ये लिख दिया वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, वो क्लास 3 का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। यही सोच के करना है अभी हमको, एक ही लाइन लिखना है। तो क्या लिखें? हमने कहा था कि एवरेज मतलब टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, तो टोटल इंपॉर्टेंट है, टोटल लिखते हैं, इसका टोटल इक्वल टू उसका टोटल, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या टोटल क्या लिखें? अगर एवरेज x है तो टोटल कितना होगा? टोटल ऑफ 16 इनिंग्स प्लस 17th इनिंग्स का स्कोर कितना है? स्कोर ऑफ 17 नंबर इनिंग्स, 17 नंबर इनिंग्स का स्कोर कितना है? 87। ये टोटल है, टोटल रन्स इक्वल टू कितना? एवरेज 17 इनिंग्स का एवरेज कितना है? x+3, ये एवरेज है, ये गौर है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 16 से। कितने इनिंग्स का ये एवरेज है? ये एवरेज कितने इनिंग्स का एवरेज है? 17 इनिंग्स का एवरेज है, इसलिए उसको 17 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये नंबर है 17। अब ये 16 का है टोटल। अच्छा, टोटल 16 मैंने ऐसे लिखा, इसको इस भाषा में कैसे लिखें? ये है x, x क्यों? क्योंकि x है एवरेज, मल्टीप्लाइड बाय नंबर, नंबर कितना है? 16। ऐसे भी लिख सकते हैं हम उसको।
मैं वैसे ही लिखता, लेकिन आपको समझाने के लिए टोटल 16 का टोटल ऐसा दिखता है ऐसा। ओके, तो एक स्टेप स्किप करते हैं, वहां पे सॉल्व करते हैं। तो यहां क्या हो रहा है, ये 16 इंटू एक्स, 16x प्लस 87 इज इक्वल टू, ये देखो अगर ब्रैकेट खोल दोगे तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, x इंटू 17 मतलब 17x और 17 इंटू 3 मतलब 51। तो ये हो जाएगा 17x प्लस 51। अब क्या करना है, x को एक तरफ ले जाओ, क्योंकि x चाहिए ना, x को एक तरफ ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17x माइनस 16x। मैं इसको उधर ले गया, ये प्लस था माइनस हो गया। इसका प्लस साइन इधर नहीं है, इसका प्लस साइन इधर है, कुछ नहीं है मतलब ये प्लस है, साइड चेंज करेगा मतलब माइनस हो जाएगा। ये प्लस साइन इसका है, ये 87 का है। अच्छा, अब ये 51 को इधर ले आओ, क्योंकि नंबर्स को हमको दूसरी तरफ रखना पड़ेगा। तो 51 प्लस है, साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 87 माइनस 51। अब 7 माइनस 1 है 6, 80 माइनस 50 है 30। ये आ गया x का वैल्यू। हमको क्या पूछा, हमको पूछा नया एवरेज, 17th इनिंग्स के बाद वाला एवरेज पूछा है। ये जो हमको x मिला है ये 16th इनिंग्स के बाद का एवरेज है, इसलिए हमको नया एवरेज चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 3 इक्वल टू 39। ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 10 शीप मतलब बकरियां, छागोल, और 5 शुअर को खरीदा गया कितने में, 6,000 रुपए में। 10 बकरियों को और 5 सुअर को खरीदा गया 6,000 रुपए में। अब बकरी का एवरेज प्राइस है 450 रुपया। तो सुअर का, पिग का एवरेज प्राइस निकालो, ये बोला। अब देखिए ये सेंटेंस को अगर मुझे मैथ्स की भाषा में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 10 तो मेरा नंबर है, कोयटा 10टा। अब एक शिप का एवरेज प्राइस बताया है 450। ये क्या है, एवरेज किसका है, शिप का। गौर है किसका, बकरी का गौर है, गौर प्राइस है बकरी का। और पिग्स कितने हैं, 5 है। ये नंबर है, किसका नंबर है भाई, पिग्स का नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय एक पिग का एवरेज प्राइस कितना है, श्योर का नहीं पता, वही तो निकालना है। जब नहीं पता तो चलो इसको x मान लेते हैं। ये सबको टोटल करेंगे तो कितना आएगा रुपीज में, क्योंकि ये रुपीज में है ना, ये भी x भी रुपीज में ही आएगा। तो जब टोटल ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, हाँ, अगर आपने ये लिख डाला तो आपका लाइफ जिंगा लाला। सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, बाकी तो अपने आप आ जाएगा x का वैल्यू। अब 450 इंटू 10 4500। हमको पता है कि x एक तरफ रखना है, बाकी नंबर दूसरी तरफ। तो ये नंबर है उसको उस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस। तो नेक्स्ट स्टेप में रहेगा ये इस तरफ, तो ये होगा 5 इंटू एक्स इक्वल टू
6000 माइनस 4500, ये 4500 चला गया उस तरफ, माइनस हो गया। अब x का वैल्यू निकालेंगे। ये 6000 माइनस 4500 कितना होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप ये सोच पा रहे हो कि 4500 में मैं कितना ऐड करूं कि ये 6000 हो जाए। 500 ऐड करूंगा तो 5000, और 1000 ऐड करूंगा तो 6000, मतलब 500 प्लस 1000 1500, 1500। 1500 को अब मुझे 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि मेरा 5x था, अब मुझे x निकालना है। इसको काट देंगे तो ये 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 0 तो है ही अपने साथ, तो इसलिए आंसर है 300। चलो कोई बात नहीं, इसको लेते हैं, देखते हैं। ये अगर आप स्मार्टली सोच सकते हो तो ऐसे कर लोगे, और नहीं तो लंबा करना पड़ेगा कैलकुलेशन। अब आपके ऊपर है। चलो क्वेश्चन लिखता हूं। इन चारों नंबर्स का एवरेज मतलब गौर निकालिए, ये क्वेश्चन है। किसी का आया? नहीं आया? नो वन? एक्सेलेंट। अच्छा, इसको बाद में सॉल्व करते हैं क्योंकि नंबर भयानक है। आप सोच रहे अरे बाप रे, इतना पॉइंट के बाद इतना ऐड करना पड़ेगा, छोड़ ही देता हूं, कौन करेगा, बैठ के 2 मिनट फेसबुक कर लें, सर तो सॉल्व कर ही देंगे, फालतू का हार्डवर्क क्यों करना, ये सोच रहे थे ना। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे 4, 3, 2 और 1 का एवरेज बताइए, तो क्या आप ये कर सकते हैं? 2.5 करेक्ट आंसर। कैसे किया आपने? मिडिल का। अच्छा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा आपको, कोई बात नहीं, हम इसको और समझ के अच्छे से समझते हैं। एवरेज मतलब क्या है जी? गौर मतलब क्या है? टोटल बाय नंबर है कि नहीं? टोटल मतलब मोट, और उसको डिवाइड करेंगे नंबर से, मतलब क्वाइटा। अगर 4 है, कितने नंबर से? 1, 2, 3, 4, तो यहां होगा 4। अब देखिए, हमको निकालना है टोटल, तो टोटल मतलब क्या है? एवरेज मतलब गौर इंटू नंबर। अब टोटल, ये तो हमने फॉर्मूला देखा। अब टोटल इस केस में कैसे निकालोगे? टोटल इस केस में टोटल कैसे निकालोगे? ऐड करना पड़ेगा ना। कितना है सब मिला के? कितना है? 4 + 3 + 2 + 1, डिवाइडेड बाय कितने नंबर से? 1, 2, 3, 4, 4, तो कितना आता है? ऐड करो। हाँ, 10/4, इसलिए 2.5। ये समझ में आया एक तरीका। अब उसका थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सेम क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4 और 5, अब इन 5 नंबर्स का एवरेज निकालिए, तो क्या होगा? 3। ये क्या चल रहा है मामला? अब देखो, इसको करके देखते हैं। एवरेज मतलब क्या? टोटल बाय नंबर। तो टोटल मतलब क्या? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय नंबर्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5, तो डिवाइड करेंगे 5 से, तो करो कितना आता है? 1 + 2 + 3 + 4 तो पता ही है 10। भाई आप रिवर्स ऑर्डर में करो या इस ऑर्डर में, बात तो एक ही, टोटल तो उतना ही आएगा। और 5 को ऐड कर दो तो 15। 15 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 जो आपको देता है 3। आप देख रहे हो